हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीवीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो यूनिवर्सिटी सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो पिछले एपिसोड में हमने जो है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आज हम लोग जेएनयू के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे फेमस और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखोगे तो हर साल एनआईआरएफ के रैंकिंग में आपको दूसरे नंबर पर ये दिख जाएगा, ठीक है। आईआईएससी बेंगलुरु के बाद ये दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा, और ओवरऑल कैटेगरी में देखोगे तो लगभग 10वें नंबर पर आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो अपने आप में ये बहुत मतलब अपना पहचान ही इसका अलग है, पूरे देश में और विदेशों तक भी इसका मतलब जलवा है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, कौन से कोर्स में कितने सीट्स हैं, आप यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हो, हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं है, स्पोर्ट्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, हेल्थ सेंटर है नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्सिटी सीरीज को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगली यूनिवर्सिटी कौन सी आपको चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी का टूर आपको करना है, ठीक है। चलो तो आते हैं हम लोग यहाँ पर। आप वेबसाइट ये देख सकते हो, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन हमने जो है आपके लिए पीपीटी में सब कुछ जो एक जगह रख दिया है, तो वहाँ से हम लोग आते हैं और वहाँ पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए ओपन कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो ठीक है, ये रही सबसे पहली बात कि जैसा कि हम बात करते हैं कि अभी जो है सीयूटी का एग्जाम आपने दे दिया है। अब एग्जाम देने के बाद यहाँ हर यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में ये जानना कि भाई वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी जो है ये देख लेते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कब से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन हमने बताया था जब स्टार्ट हो गया था, एक लाइव सेशन में हमने बताया था। लेकिन अभी तक यहाँ पर बता दे रहे हैं 2 अगस्त से जो है 12 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, अगर आपने सीयूटी दिया है तो यहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है 12 अगस्त तक 11:50 तक ये होगा। ओके, तो 12 अगस्त तक अभी आपके पास टाइम है। सॉरी, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है रजिस्ट्रेशन तो जा करके करवा लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप समझ सकते हो कि भारत में दूसरे नंबर पर है। करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर, तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 13 से 14 ठीक बीच। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। देखो इतना अच्छे से कौन बताता है, जेएनयू बताती है, ठीक है, कि भाई पहला मेरिट लिस्ट हम जो है 21 अगस्त को जो है वो जारी कर देंगे। हालांकि ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 21 अगस्त को हम कोशिश करेंगे कि आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। इनरोलमेंट हो जाएगा यहाँ पर प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विद ब्लॉकिंग ऑफ सीट्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट जो होगा उसमें जिनको जिनको अलॉट होगा वो 21 से 23 के बीच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो है आपको फी पेमेंट करने का, फी पेमेंट आप कर दोगे तो आपकी सीट जो है वो लॉक हो जाएगी। तो ये भी टेंटेटिव डेट है। तो ये सारे डेट्स जो है वो थोड़ी टेंटेटिव हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो क्या दिक्कत है, फिर तो यही डेट रहेगा, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर 27 अगस्त को आ जाएगी, ठीक है, 27 अगस्त को। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि सेकेंड थर्ड इतना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ जारी नहीं किया जाता कि 4th लिस्ट 5th लिस्ट, ऐसा जनरली कम होता है, ठीक है। पहले होता था बट अब कम होता है, क्योंकि पहली लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं सीट, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आपको यहाँ पर आएगा। सप्लीमेंट्री सीट्स ऑफ एडमिशन 31 अगस्त को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो सेकंड लिस्ट वालों का जो है वो 27 से 28 के बीच यहाँ पर सीट लॉकिंग और फी पेमेंट वो सारी चीजें होंगी। इसके बाद जो है थर्ड लिस्ट वालों का 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वही फी पेमेंट और सीट लॉकिंग। देन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी को जिनको सीट अलॉट होगा सभी को 2 से 5 सितंबर के बीच यहाँ पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिलीज ऑफ फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेयर एवर कंसिडर्ड नेसेसरी। तो मतलब अगर कुछ सीट बच गए लास्ट में, ठीक है, अगर कुछ सीट मतलब 2-4 बच गए तो 13 सितंबर को जो है ये फिर से आ सकता है, ठीक है। और वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइनल लिस्ट जिनका होगा वो 18 से 19 सितंबर के बीच आपका यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा जो है इन्होंने पूरा अपना जो है एकेडमिक जो होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं एकेडमिक कैलेंडर, नहीं जो मतलब ये कैलेंडर है एडमिशन का, ठीक है, एडमिशन शेड्यूल, ये इन्होंने पूरा जो है आपको बता दिया है, ठीक है, दोनों के लिए, सीओपी प्रोग्राम्स के लिए और यूजी प्रोग्राम दोनों के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला
ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कुछ ऐसी दिखाई देती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हालांकि ये तो बहुत बड़ी है, बट हमने एक फोटो यहाँ पर लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत मतलब रिनाउंड है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, ठीक है। रैंक, अगर रैंक देखोगे यहाँ पर तो NAAAC, ठीक है, ये अलग जो है काउंसिल है, ये भी जो है पॉइंट देती है, ग्रेडिंग करती है यूनिवर्सिटीज की। तो इसको आप देखोगे यहाँ पर तो 3.91, आप समझ सकते हो 4 के स्केल पर, मतलब 1 2 3 4, ये 4 के स्केल पर ये यहाँ पर लाई करती है 3.91। आप समझ सकते हो ग्रेड इसको, ठीक है, ग्रेडिंग समझ सकते हो। ऐसा ही ये दूसरे रैंक पर नहीं आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ो तो रैंक यहाँ पर देखोगे 2022 में भी, 2023 में ये जो है यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर था, और पहले नंबर पर जैसा बताया हमने IISc बेंगलुरु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 2017 में इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिल चुका है प्रेसिडेंट की ओर से। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई JNU के लिए। आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, यानी दोनों है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब COP प्रोग्राम ये जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब ये है कि आपको 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल पढ़ना होगा। तो अलग अलग जो है यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेज में, जैसे इसमें देखो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है हिब्रू लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, 2 सेमेस्टर का होता है, ये बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और यहाँ पर जो UG वाला है वो तो आपका जानते हो, वो 4 साल का यहाँ पे चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, तो ये वाला चलता है। यहाँ पर BA ऑनर्स इन पर्शियन कर सकते हो, पास तो कर सकते हो। फिर इसी में जो है यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी इन लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज में आप यहाँ पर कर सकते हो BA ऑनर्स इन अरेबिक और सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी इन हिब्रू, ये भी कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर BA ऑनर्स इन जापानीज है, BA ऑनर्स इन कोरियन है, और कुछ मंगोलियन में जो है COP प्रोग्राम यहाँ चलता है। BA ऑनर्स चाइनीज कर सकते हो, BA ऑनर्स फ्रेंच, BA ऑनर्स जर्मन, और सर्टिफिकेट उर्दू में कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और BA ऑनर्स इन रशियन और BA ऑनर्स इन स्पेनिश। तो ये सारे फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे चलते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज में अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जब आप कोर्स कर लेते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंपनीज की तरफ से यहाँ पर प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है प्लेसमेंट, बट हो जाता है ठीक ठाक। कई सारे इसमें से जो भी फॉरेन लैंग्वेजेज है, इसमें कई सारे फॉरेन लैंग्वेज में हो जाते हैं ठीक ठाक, जैसे जापानीज हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है। तो आपको मौका मिल सकता है, हालांकि सबको नहीं हो पाता है, बट हो जाता है बहुतों का, ठीक है। तो एक और यहाँ पे BSc का चलता है, ठीक है, वो तो BA के सारे थे। एक BSc और MSc, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड चलता है, आयुर्वेदा बायोलॉजी का प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ पर कि इसके लिए हम बता दे रहे हैं आपको जो है ये कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। अभी जो पीछे के सारे देखे आपने BA वाले कोर्सेज, ठीक है, तो BA के या फिर जो प्रोफिशिएंसी वाले कोर्स थे वो भी COT के थ्रू होता है, और इसमें आपको जनरल टेस्ट देना होगा और साथ ही साथ इंग्लिश देना होगा। तो ये 450 में आपका यहाँ पर बनता है, किसमें 450 नंबर पे। जो पीछे वाले जितने भी कोर्स हमने डिस्कस किए हैं फॉरेन लैंग्वेज वाले, सब जो है GT और इंग्लिश आपको देना होगा, और 450 पर आपका यहाँ पर पूर्णांक बनेगा। तो यहीं पर लगे हाथ कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो BA के लिए अगर कट ऑफ देखोगे, हालांकि अलग अलग जाता है, अलग अलग जो फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप देखोगे 450 में से जनरल कैटेगरी में अगर आपका 365 के आसपास है इस बार, ठीक है, पिछली बार तो ज्यादा गया था इससे, बट इस बार अगर 360-65 इसके आसपास है, क्योंकि इंग्लिश का और GT का जो पेपर था इस बार थोड़ा टफ है पिछले सालों से। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना नंबर के आसपास है तो आप श्योर हो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो है वो डिप्राइवेशन मार्क्स भी मिलते हैं, तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 वो डिस्ट्रिक्ट से आप हो तो उसमें जो है कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है, बट इतने नंबर के आसपास है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जो पीछे वाले कोर्सेज थे। अभी इसका देख लो कि इसमें COT में क्या चाहिए आपको। अगर ये BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो आयुर्वेदा में, तो यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एज अंडर, तो सेक्शन 1B यानी कि जो लैंग्वेज वाला है, तो इसमें संस्कृत आपको लेना होगा। तो जिन्होंने संस्कृत लिया है ये इसमें आ सकते हो आप, लेकिन अभी रुको, ठीक है। अभी सेक्शन 1 से ये था, सेक्शन 2 से आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। कौन कौन सा? तो आप फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही है, और आप बायोलॉजी आप मैथमेटिक्स में से दोनों में से एक ले सकते हो। तो 3 डोमेन यहाँ पे हो गए, ठीक है, 3 डोमेन। तो फिजिक्स के लिए 200 नंबर, फिर केमिस्ट्री के लिए 200 नंबर, और बायोलॉजी आप मैथमेटिक्स के लिए 200 नंबर, ठीक है। तो 600 तो ऐसे हो गए। फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट भी लेना होगा, तो 250 नंबर यहाँ से, और लैंग्वेज में 200 नंबर। कितने हो गए भाई, जोड़ के बताओ, ठीक है, कितने हो गए? तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये तो 600 800 मतलब 1050 नंबर पर आपका यहाँ पर कट ऑफ बनेगा, ठीक है। कितने पे? तो 1050 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। अब एक एक करके यहाँ पर सीट्स देख लेते हैं, ठीक है, सीट्स देख लेते हैं। तो अगर आप देखो, अगर कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल टेस्ट में अगर आपका
150 नंबर के आसपास, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। और संस्कृत में अगर आपका मान लो यहाँ पर 150 के आसपास इसमें भी, और इधर आप 200, ठीक है, ये लैंग्वेज का 150 हो गया। ये 200 में से क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी में आप जो है 150 से ज़्यादा स्कोर आराम से आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैथ्स किसी ने लिया तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि उनको नंबर थोड़ा सा कम जनरली देखते हैं कि मैथमेटिक्स में उतना नंबर नहीं आ पाया इस बार, लेकिन बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, एडवांटेज रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपने केमिस्ट्री में 120 के आसपास, फिजिक्स में जो है 130 के आसपास, और ठीक है उधर आप जोड़ लेना, ठीक है, उसमें भी आप 150 के आसपास जोड़ सकते हो, 140 के आसपास, सब जोड़ लेना। उतना नंबर अगर आप आ रहा है तो जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल हमने बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आपका कैटेगरी है तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा घटा लेना, उस हिसाब से देख लेना। बहुत कट ऑफ्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो है ना वो बहुत मिनिमम फ़ी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फ़ी है, ठीक है। इतना कम फ़ी आपको शायद किसी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ट्यूशन फ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 216 रुपये है। कितना है? 216 रुपया है, ठीक है। ये किसके लिए? बीए ऑनर्स के लिए और बीएससी जो प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट वाला वो, ठीक है। तो इसमें 216, फिर 16 रुपया जो है स्पोर्ट्स फी लगेगा। ये सब मिला करके अगर जोड़ोगे भी तो कितना आएगा? ये 300 से 350 आपका पड़ेगा, ठीक है। लगभग 350 के आसपास आपका फ़ी जाएगा। ये देखो 350 के आसपास यहाँ पर फ़ी कंपोनेंट पूरा यहाँ बता दिया गया, ठीक है। तो 350 फीस बस आपका लगने वाला है। और देन यहाँ पर सीओपी में जाओगे तो यहाँ पर भी तो उतना ही है, ठीक है। इसमें तो 200 भी होगा कि नहीं, ठीक है, जोड़ लेना, 200 के आसपास होगा आपका फी, ठीक है। तो सीओपी में आपका 200, क्योंकि वो छोटा कोर्स होता है तो उसमें फी कम है। ये 4 साल का कोर्स होता है ना बीए का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा 350, लेकिन क्या इसमें ज़्यादा क्या कहें कि ज़्यादा है, ठीक है। ये तो आप एक दिन जो है वो काम करते हो कहीं पे, उतना मिल जाएगा आपको 350 रुपये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि सीट्स कितने हैं। अभी हमने कोर्सेज के बारे में सब कुछ देख लिया, ठीक है। सीयूटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब बीए ऑनर्स प्रोग्राम में कौन कौन सा यहाँ पर किस किस कोर्स में कितना सीट्स है ये देख लो। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स इन फ्रेंच में यहाँ पर कितना है? तो 19 है जनरल के लिए, ठीक है। एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, 48 है टोटल सीट, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो अलग से 2 सीट हैं, ध्यान देना। पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से यहाँ पर रहता है, हाँ अभी मैं बात करूंगा, ठीक है, वो आएगा, वो वाला पॉइंट अभी आएगा, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये 2 है, ये 2 सीट्स जो है इसमें लगभग पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से इसमें है, ठीक है, बी ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो टोटल सीट है इसमें 48, और यहाँ पर जो है इसमें भी बी ऑनर्स इन जर्मन में भी 48 है, और बी ऑनर्स रशियन में भी यहाँ पर 68 है, ठीक है। और इधर देखोगे 39 है स्पेनिश में, ठीक है। और यहाँ पे जापानीज में आपका 48 सीट है। तो वैसे ही सीट आप देख सकते हो, सबसे कम सीट यहाँ पर पास्तों में हमको देखने को मिल रहे हैं, कितने? 19 सीट, ठीक है। पास्तों में 19 सीट ही देखने को मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी कम सीट है। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला चीज़ जो है ना, ये नोट करना है, यहाँ पे लास्ट में जो लिखा हुआ है 80% ऑफ द सीट्स इन बीए ऑनर्स प्रोग्राम इन द स्कूल आर earmarked for those who have either passed the senior स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब वही 12th वाला या 12th के इक्विवेलेंट कुछ आपने पास किया है। तो हाँ यहाँ पर कह रहा है कि 2023 में या फिर 2024 में, ठीक है। अगर आपने अपना बीए, ठीक है, मतलब अपना बीए कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगर आपने 12th जो है अपना वो 2023 में या फिर 2024 में पास किया है, ठीक है, 2023 में या फिर 2024 में, तो इन सारे बच्चों के लिए जो 2023 में पास किए थे या फिर 2024 में पास किए हैं, इनके लिए जो है इसमें से जितने भी सीट बताए जा रहे हैं सबको जोड़ लोगे अगर, तो इसमें से 80% सीट्स जो है सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के लिए जो 2023 या 2024 में पास किए हो, उनके लिए 80% सीट्स यहाँ पर रहते हैं। और जो 20% सीट बचे वो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2023 से पहले पास किए। सपोज करो कि मैंने जो है वो 2020 में पास किया है, तो मैं अगर एडमिशन लेना चाहूंगा तो मैं इस 20% सीट में जो है मैं एडमिशन लूंगा, ठीक है। अगर आपने 2022 में पास किया है तो भी आपको इस 20% सीट में आपको फाइट करना होगा। तो इनका कट ऑफ यानी कि जो जिनका गैप होता है 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, उनका जो गैप अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2023 2024 तो ये चल ही रहा था, तो 2 साल का गैप इसमें देखो 1 साल का ही गैप हुआ, ठीक है। तो 1 साल से अगर ज़्यादा का गैप हो गया आपको, तो यहाँ पर मान लो आपने 2022 में दिया था पेपर, ठीक है, आपने 12th 2022 में क्लियर किया है, तो आपको 20% सीट में फाइट करना होगा, देन आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 300 बताया ना, 365 नंबर के आसपास जनरल के लिए, तो आपको उसमें 375 380 देखने को मिल सकता है, बहुत हाई कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। इस हिसाब से जो है आप इस चीज़ को भी समझते चलना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो सीओपी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें
इसमें जो है अगर आप यहाँ पर करते हो जिसे उर्दू में करते हो तो यहाँ पर आपको 10 सीट, ये 4 सीट सब देख लेना, ठीक है। सीट तो पढ़ ही सकते हो आप, इसमें सब में लगभग 25-25 सीट है और इधर कहीं 19 सीट है, ठीक है, ये है, इस तरीके से है। लेकिन लास्ट वाला यहाँ पर फिर से पढ़ना कि रिजर्वेशन ऑफ 5% सीट्स, इसमें जो है 5% सीट्स जो है, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर PWD जो स्टार लगा हुआ है, पीछे भी स्टार लगा हुआ था, ध्यान से देखो, ठीक है, ये कहाँ है, ये PWD, ठीक है, 5% सीट की बात करें तो रिजर्वेशन ऑफ 5% सीट इन रेस्पेक्ट ऑफ PWD कैंडिडेट शैल बी डन हॉरिजॉन्टली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि ये जो एक सीट है वो अलग से नहीं लाया जा रहा है, जैसे इसमें एक सीट जो है ये जो है लेकिन 5% सीट की बात की जा रही है, ठीक है, 5% सीट्स की। तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल जब आप जो आप आरक्षण देते हो वो 2 तरीके से दे सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका वर्टिकल, ठीक है, एक वर्टिकल होता है आपका यहाँ पे आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। जैसे आप अभी पढ़ते होंगे कि जो है ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण है, ठीक है, ओबीसी को और एससी को यहाँ पर 15% है, ठीक है, ऐसे आप पढ़ते हो ना। तो ये जो 15% है इसमें क्या है कि ये ये वर्टिकल है, ठीक है, कि आपको जो है अलग से इसमें से, जैसे ये 100% पूरा है तो 100% में ये 15% एससी को, 27% ओबीसी को, तो ऐसे ये बाद बाकी जो बचेगा वो जो है जनरल के लिए, 10% जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सॉरी वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन और टोटल मिलाकर के कितना जा सकता है अधिकतम, तो ये 100% तक होगा, ठीक है, पूरा जोड़ दोगे 7.5% और है किसके लिए, एसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, तो ये 7.5%, 7.5, ये 15, 27, ये 10, ये सब जो है वर्टिकल, यानी कि ये अलग कोटा बन गया, ये क्या है, अलग से कोटा बन गया ये, ठीक है, ये कोटा वर्टिकल कोटा हो गया, ठीक है। और जो बचेगा ये सब क्या, वो रहेगा ओपन कैटेगरी, ठीक है, ओपन रहेगा, सब उसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आपको कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जैसे ये 7.5% हम दे रहे हैं ना, इसमें इसी में मान लो कि ये 7.5% का मतलब मान लो कि इसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है, इसमें कितने सीट्स आरक्षित हैं, 100 सीट। अब इसी 100 सीट में से अगर हमको हॉरिजॉन्टल आरक्षण देना है तो हम क्या करेंगे, इसी 100 सीट में से बोल देंगे कि चलो 10% सीट जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जैसे कि बिहार में आपने देखा होगा, ठीक है। तो अपने अपने कैटेगरी में, जैसे इस कैटेगरी में 10%, फिर आप एससी में भी 10%, ठीक है, इसमें भी, तो ये हम अलग से कोटा नहीं बना रहे कि कोटा हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं, इसी कोटा में से हम कुछ सीट्स इधर दे रहे हैं, ठीक है, इसी कोटा में से। तो इसमें 100 सीट्स मान लो थे, इसमें से 10% यानी 10 सीट हमने महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है ये कहा जा रहा है कि 5% सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वो हॉरिजॉन्टली जो है ये यहाँ पर आरक्षित है। तो अपने अपने कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर ये इसमें 5%, इसमें 5%, इसमें 5%, सब मिलाकर के हमको लगता है जो है एक यहाँ पर है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल है, अलग से आरक्षण नहीं है, 5% सीट्स, ठीक है, 5% सीट यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आरक्षण है, अलग से कोटा नहीं बनाया गया है, बट जो है उसी में से जो सीट्स पहले से उसी में से 5% सीट यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपके पास 18 हॉस्टल हैं और सब वही, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा सब नदियों के नाम पर है, ठीक है, चंद्रभागा, दामोदर, गंगा, गोदावरी, ठीक है, झेलम, कावेरी, कोयना, ठीक है, लोहित, ये सब क्या है, सबके सब आप देखोगे सबके सब नदियों के नाम हैं। अब इसमें देखो कुछ हॉस्टल यहाँ पर देख सकते हो, ये कोयना कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ताप्ती छात्रावास है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हॉस्टल है। अब इसमें कितने सीट्स हैं ये तो नहीं बताया गया, बट ठीक ठाक सीट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है। अब हॉस्टल में भी सब कुछ वही सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, सारी सुविधा जो आप मेस सोचते हो जो कि मेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब कुछ है, ठीक है, फ्री वाईफाई सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है, जैसे कि रहता है जनरली यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का अपना अलग से एक हेल्थ सेंटर है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो वहाँ पर फ्री में आपका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, योगा है, वेट लिफ्टिंग, माउंटेनियरिंग जैसे बीएचयू में भी है, ठीक है, ट्रेकिंग का कोर्स है, यहाँ पर बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ठीक है, जैसे आप ये नहीं वाइट कलर कुंफू वो क्या करते हैं वो सब एक होता नहीं कुंफू कराटे जो वाइट कपड़े पहन करके ऐसे लड़ाई करते हैं वो वाला, ठीक है, तो वो जो है इसमें ये सारे हैं। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि इंडोर गेम्स का भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे टेनिस खेलना है, ठीक है, टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस के लिए आपको वहाँ पर इंडोर व्यवस्था भी है, चेस का भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट चैंपियनशिप चल रहा था उसका सीन यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया स्पोर्ट्स फैसिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पर है। अब एक मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो लास्ट बचता है रजिस्ट्रेशन का। कट ऑफ बता दिया, सब कुछ बता दिया, सीट्स बता दिया, कोर्स बता दिया, तो बचा क्या आप, तो बचा है कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर, सिंपली लिखना है यहाँ पर JNU एडमिशन UG 2024 ऐसे लिखना गूगल पे, तो एक वेबसाइट आपको दिख जाएगा और वो वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो इनका, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में सब चीज, ठीक है। जो हमने अभी दिखाया था ना आपको कि कौन सा किस डेट पे, पूरा शेड्यूल देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। शेड्यूल तो हमने दिखाई दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक पर आप जाओगे, अगर आपको BSc आयुर्वेदा में लेना तो यहाँ पर क्लिक करना, अगर आपको UG में लेना है आपको एडमिशन तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ओके, हो रहा, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में जैसा कि सर बता रहे हैं, तो प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक बढ़िया हो जाता है। कुछ ऐसे फॉरेन लैंग्वेज है जहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, जैसे अगर जापानीज आपने ले लिया तो लगभग सारे स्टूडेंट को यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि यहाँ पर होता क्या है सर, कि अगर आपने 2 साल पढ़ाई किया, ठीक है, और उसमें आपने टॉप कर दिया, 2 साल अगर रिजल्ट जो आते हैं सेमेस्टर के, उसमें अगर आपने यहाँ पर रैंक 1 ले आया, तो रैंक 1 और एक लड़का को और एक लड़की को, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, 2 लोगों को सर ट्रिप पे भेजा जाता है विदेश में, ठीक है। जैसे आपने जापानीज से किया है, उसमें अगर आपने टॉप किया तो आपको जापान भेजा जाएगा और वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में आपको 2 साल, क्योंकि 4 साल पढ़ना होता है, तो 2 साल यहाँ JNU में पढ़ोगे और 2 साल बाहर विदेश में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ से आकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको, और नया रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे देन आप करवा सकते हो अपना, ठीक है। तो 4 पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वो सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट करना है, लास्ट में आपका काम हो जाएगा। 300 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और इधर 150 रुपये, ठीक है। फॉरेन के लिए यहाँ पर 3340 रुपये है, तो फॉरेन वाले भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर इसको आगे प्रोसीड करके वही काम है जो आप हमेशा से करते आ रहे हो। तो ये रही JNU की बात। इसके बाद कमेंट करना आपको कौन सा यूनिवर्सिटी पर जो है सीरीज चाहिए, ऑनलाइन टूर करना है आपको। इसके बाद हम लोग फिर से लेकर के आएंगे अपने चौथे एपिसोड में, किसी नए यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।